ठीक है, ये प्रूव करना है थ्योरम। देखिए इस थ्योरम में आवाज आ रही है सबके पास में? हेलो, एक नया थ्योरम है, ये आपके बुक का ही है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें हम लोग एरिया से रिलेटेड बात करेंगे। दो सिमिलर ट्रायंगल है और उसमें उसका एरिया का रेशियो जो होगा, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। प्रूफ क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो सपोज यहाँ पे देखिए, इसका प्रूफ देखिए कैसे रहते हैं। लेट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है, आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब दिस, एक फिगर बनाते हैं, देखिए ए बी सी पी क्यू आर। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनना है यहाँ पे, ए बी अपॉन, बोलिए, पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये आएगा, इसका रेशियो बन गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर, और ये भी है परपेंडिकुलर। यहाँ डी कर दीजिए। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया इसमें। अब बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो इसमें होगा हाफ बेस का मतलब BC और हाइट क्या होगा AD, हाफ QR इनटू PM। यहां से हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, क्या आ गया फाइनली, BC अपॉन, बोलिए, QR इनटू AD अपॉन PM। अब ये भी 90 डिग्री है, तो दो ट्रायंगल लेते हैं फिर से। यहां देखिए, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PMR, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देखिए तो। और यहाँ ट्रायंगल सिमिलर, तो यहाँ पे एक और चीज लिख दी, यहाँ एंगल A इक्वल टू लिख दीजिए एंगल P, एंगल B इक्वल टू लिख दीजिए एंगल Q, और एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए इसमें एक तो राइट एंगल है, मतलब एंगल ADC किसके इक्वल है, एंगल PMR के, और दूसरा एंगल C इक्वल टू एंगल R है। तो फ्रॉम एंगल एंगल सिमिलरिटी से, किसे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, मतलब ट्रायंगल ADR सिमिलर ट्रायंगल PMR। जब ट्रायंगल ये सिमिलर हो गया, इसका मतलब हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब कि AD अपॉन PM इज इक्वल टू क्या होगा, AC अपॉन, बोलिए, PR, ये आएगा। तो अब हम इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। हम 1 की 2 में से AD अपॉन PM की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट किए तो क्या आएगा, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 लिख दीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, तो ये
BC अपॉन QR इंटू बोलिए AC अपॉन PR होगा। हेलो, अब AC अपॉन PR की वैल्यू कितनी है? BC अपॉन QR। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR। ये क्या हो जाएगा फाइनली? BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। तो जब BC अपॉन QR का होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब इसके जो एरिया का रेशियो होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या क्या होगी बताइए? BC अपॉन QR इसका होल स्क्वायर, और यही सेम इक्वल किसके है? AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, यही आएगा AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर होगा तो उसका जो एरिया होगा, उसका रेशियो जो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? आ गया समझ में? किसी को डाउट? हेलो, किसी को डाउट है तो पूछिए। इसका यूज हम लोग करेंगे, एरिया की वैल्यू दी रहेगी, साइड का रेशियो पूछेगा निकालने के, तो वहां यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये देखिए, इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए, कोई भी डाउट हो तो। देखिए इसमें क्या है, ये वाला पार्ट ना, नहीं, BC अपॉन क्यू आर, 1 और 2 देखिए ना। देखिए एक यहाँ पे AD अपॉन PM है ना? AD अपॉन PM की वैल्यू कितनी आई है? बोलिए, AD अपॉन PM की वैल्यू कितना हम लाए हैं? AC अपॉन PR लाए हैं ना? हेलो, तो इस AC अपॉन PR की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। AD अपॉन PM की वैल्यू AC अपॉन PR यहाँ पुट कर दी है। ठीक है, अब AC अपॉन PR अपने आप में किसके इक्वल है बताइए? BC अपॉन QR के। तो हम BC अपॉन QR यहाँ रख दिए, इसके जगह पे AC अपॉन PR के पास क्या रखते? BC अपॉन QR रख दिए। तो क्या होगा यहाँ से? BC अपॉन QR का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आया समझ में? जब BC अपॉन QR का होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब AC अपॉन PR का भी होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब AB अपॉन PQ का इसका भी स्क्वायर होगा। आया समझ में? हेलो, चलिए और किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को प्रॉब्लम हो इसमें तो। कुछ नहीं करना था, एरिया लेना था इसमें। फिर से देखिए, और हाफ बेस इंटू हाइट, बेस BC है और हाइट AD है, हाफ QR इंटू PM, QR ले लिए, इसमें PM ले लिए, और ये कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ BC अपॉन QR इंटू आ गया AD इंटू AD अपॉन PM। अब इसकी वैल्यू मुझे लानी है BC अपॉन QR। अब हम चलते हैं दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया दिस ADC, दूसरा लिया हमने PMR। इसमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, एंगल C इक्वल टू एंगल R है, इसलिए है क्योंकि दोनों ट्रायंगल अपने आप में क्या थे? सिमिलर थे। सिमिलर गिवन है, सिमिलर होगा तो इसका जो एरिया का रेशियो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया, तो इसका मतलब है दिस AD अपॉन PM इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ AD अपॉन PM आया था, तो यहाँ पे हमने AC अपॉन PR की वैल्यू पुट कर दिया है। तो क्या हो गया? BC अपॉन QR अपॉन इंटू AC अपॉन PR, और AC अपॉन PR की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? BC अपॉन QR। तो यहाँ पे आप क्या BC अपॉन QR लिख दीजिए इसके जगह पे, तो BC इंटू BC, BC स्क्वायर, QR इंटू QR, QR स्क्वायर। तो BC अपॉन QR का होल स्क्वायर यहीं तक खत्म नहीं हुआ, और BC अपॉन QR अपने आप में किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ के, AC अपॉन PR के। तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? हेलो, चलिए एक चीज और है इसके अंदर में, ध्यान से देखिए, थोड़ा एक और एक कंसेप्ट है, उसको बता देते हैं पहले। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ये ओके है सबका? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जैसे ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल दिया हुआ होता है, इसमें इसमें क्या करते हैं, एक चीज ध्यान दीजिए, AB अपॉन AB है, BC है, और ये है पैरेलल।
डीई। तो इसमें जितने सारे रेशियो बनते हैं सब इक्वल होंगे। जैसे आप बोलेंगे इसको कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी बोलते हैं, ये भी सही है। आप यदि बोलते हैं एडी अपॉन ए बी बोलते हैं इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी बोलते हैं, ये भी सही है। यदि आप बोलते हैं ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी अपॉन ई सी, ये भी सही है। ठीक है, जितने भी इसमें बनेंगे रेशियो सब आपके सही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। किसी को डाउट है बताइए। तो इस प्रॉब्लम में एक और कंसेप्ट जान जाइए, जब भी ये पूछता है आपसे कोई रेशियो इक्वल प्रूव करो या फिर सिमिलर प्रूव करो, सिमिलर के लिए मैंने कंडीशन बता दिया था पहले ही कि एंगल एंगल से सिमिलर होता है, दो एंगल चेक करना है। उसके बाद चेक करना है आपको साइड एंगल साइड, ये साइड का मतलब रेशियो है और ये भी रेशियो है। ठीक है, और ये एंगल साइड का रेशियो, साइड का रेशियो और बीच का एंगल, मतलब इस टाइप का पोजीशन होगा। यदि दो ट्रायंगल हैं ऐसे ऐसे, देख लीजिए ध्यान से, मतलब सिमिलर करने का कंडीशन में बता रहा हूँ। दिस अपॉन दिस हो या दिस अपॉन दिस हो एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस हो, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल। अगला है आपको ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब हुआ इज दिस। तो ट्रिपल एस कैसे, तो यहाँ एस का मतलब ही होता है क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो कभी प्रूव करने के लिए बोलता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये प्रूव करो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करना है। कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए प्रूफ हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को? हेलो, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं इस टाइप से, ध्यान दीजिए। जैसे इस टाइप से प्रॉब्लम आते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, इस टाइप के प्रॉब्लम कुछ आते हैं प्रूव करने के लिए, तो इससे परेशान नहीं होना है आपको। सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम में यहाँ AC स्क्वायर है, मतलब AC इंटू AC, AC 2 बार आया हुआ है। इसका मतलब कोई भी एक ट्रायंगल होगा, सपोज दैट कोई ट्रायंगल हो, यहाँ पे AC है, ये AC, एक ये AC कर दीजिए इसको, ठीक है, ये B कर दीजिए। तो आपको ऐसे दो ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं, ऐसे दो ट्रायंगल सेट करना है जिसमें एसी आता हो। यदि आपको ये प्रूफ करना है तो क्या लेंगे बताइए, दो ट्रायंगल जिसमें एसी आता हो। कौन कौन ट्रायंगल है जिसमें दो एसी आता हो बताइए? एबीसी और एसीडी, बिल्कुल, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, आपका ये आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो ये टेक्निक से समझने का कि दो ट्रायंगल आखिर लेना कौन सा है। सपोज दैट प्रॉब्लम एज बीसी स्क्वायर आ गया, सपोज दैट, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें बीसी आता हो, दो ट्रायंगल कौन कौन है बताइए, दो ट्रायंगल से बीसी आता हो, बीसीडी, ये दो ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और इसके अंदर में कुछ खास नहीं है, कुछ कुछ वैल्यू होते हैं निकालने के लिए, ऐसे फिगर देता है ये एक्स है ये दिस है, तो रेशियो से आप निकाल सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, और बाकी आपको यही ध्यान देना है हमेशा कि आपको कैसे भी करके तीन जो कंडीशन बताए हम, एंगल एंगल वाला, एक एस का और एक ट्रिपल एस का, जहां एस का मतलब है कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो, ये तीनों चीज में से कोई भी एक आ गया तो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक प्रॉब्लम है, बताते हैं प्रॉब्लम 6.3 का। देखिए आप लोग गूगल का यूज मत कीजिएगा, है ना, प्रयास कीजिएगा गूगल का यूज नहीं करें। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? गूगल का यूज करने से क्या होगा, देखिए आपको सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन जितना देर तक वेट करना चाहिए उस प्रॉब्लम के लिए, जितना देर तक समय देना चाहिए वो आप दे नहीं पाएंगे। इससे कहां से क्या होगा, तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तुरंत आप आगे निकलेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन 100% नहीं रहा हो। आपको प्रॉब्लम पे लड़ना है, जूझना है उस प्रॉब्लम से, क्यों नहीं बन रहा, आखिर क्या दिक्कत है। जब कुछ देर के लिए इस पे होल्ड करेंगे, प्रॉब्लम को बनाएंगे, उसके बाद जब हम बताएंगे या कोई और बताएगा आपको, नेट का यूज नहीं कीजिएगा, नेट का बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा यूज करना। ठीक है, उससे आदत हो जाती है, एक्चुअली अच्छी चीज है लेकिन आदत खराब है उसका। ठीक है, तो वो प्रॉपर जो आपका होता है ना आउटपुट, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, खुद मेहनत कीजिए। देखिए हम जो चीज, देखिए एनालिसिस करके हम बता रहे हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर कैसे हो सकता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सब हमने बता दिया कि जब एसी स्क्वायर होगा तो दो ट्रायंगल सेट करना है। तो ये प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन से, इसको खुद से बनाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से बनाइए। तो ये एक क्वेश्चन मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा, जो हम बात बोल रहे हैं उस पर ये बेस्ड है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर
आप लीजिए 12। नेट का यूज करेंगे तो उतना असरदार नहीं होगा, मतलब ये पता है ना, ये हर किसी के बस की चीज नहीं नेट का यूज करना। जो बहुत तेज है पढ़ने में, थोड़ा बहुत देख ले तो उसका चल सकता है, लेकिन जो बिल्कुल ही कमजोर है या नहीं पढ़ने में उतना कैपेबल है, तो उसको खुद से प्रयास करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए 12 क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूँ अच्छे से, ठीक है। साइड ए बी, साइड ए बी एंड, ध्यान दीजिए, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एडी। प्रॉब्लम को ये समझिए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, इस कंसेप्ट को जानिए, मैकेनिज्म क्या है कि मैं कैसे इस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ, उसको सीखना जरूरी है। प्रॉब्लम बन गया, इससे खुश नहीं होनी है। आगे सर मैकेनिज्म कौन सा यूज किया है, कौन कौन टूल यूज किया है, क्या सोच रहे थे, क्या इसमें क्या रिक्वायरमेंट खुद से जनरेट हुआ है, तो ये खुद सोचना है। यहाँ देखिए एडी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR, so that triangle ABC, this triangle PQR। ध्यान समझिए, सिंपल सा। देखिए दो चीज, देखिए प्रॉब्लम को कभी भी पढ़िए ना तो प्रॉब्लम से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। दो चीज होता है, वो क्या मांग रहा है और हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है। जैसे किसी ने मुझसे मांगा कि भाई मुझे रोटी दो, तो रिक्वायरमेंट क्या आ गया, मुझे आटा चाहिए, दिस चाहिए। जो रिक्वायरमेंट आप खुद जनरेट किए ना, आप अपने ब्रेन से ये सोचे कि अच्छा उनको ये चाहिए तो ये चीज जरूरत पड़ेगी, इसे चाहिए, ये प्रूव करना है। मतलब प्रॉब्लम ये मांग रहा है हमसे कि भाई देखो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी इसके सिमिलर होगा पीक्यूआर के। इसका मतलब हमारे पास तीन टूल होते हैं, एक होता है एंगल एंगल, एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है यहाँ पे दिस। मतलब या दो एंगल इक्वल है तब भी सिमिलर, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल हो तब भी चल सकता है। ठीक है, दिस और ट्रिपल एस का मतलब तीनों रेशियो जो है इक्वल होगा। सबसे पहले फिगर को बनाया, मुझे मेरा रिक्वायरमेंट यही है, तीनों में से कोई एक मिलेगा हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब गिवन क्या दे रखा है, देखिए डाटा में गिवन होता है, इसमें गिवन क्या दे रखा है, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना रहे हैं। देखिए ध्यान से प्रॉब्लम को एनालिसिस करना सीखिए, ये प्रॉब्लम पे मत जाइए कि एनसीईआरटी क्या है, सीखिएगा प्रॉब्लम बनाना। तो डिफरेंट बुक के भी प्रॉब्लम बना सकते हैं आप लोग, है ना। ये ए है, ध्यान दीजिए, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसमें ये चीज दे रखा है इसके अंदर, दिस मीडियन है। मीडियन का मतलब पता ही है आपको क्या होता है, मीडियन क्या होता है, बीसी को बाइसेक्ट कर दिया इसने, और ये रहा आपको पीएम, ये मीडियन है। मीडियन का मतलब हो गया, देखिए ये एडी मीडियन है, एडी मीडियन का मतलब हो गया गिवन क्या क्या है, पहले ये देख लीजिए। गिवन है आपका ए बी, ध्यान समझिए, पहले गिवन डाटा को आराम से लिखिए, बिल्कुल परेशान होने की प्रॉब्लम कैसे बनेगा, कुछ नहीं, सब यही से निकलने वाला है। रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी इसी प्रॉब्लम से होगी। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम, ये दिया हुआ है। ध्यान समझिए, ये गिवन डाटा है। देखिए मेरा कहना ये कि प्रॉब्लम में जो होता है, नई चीज और सीख लीजिए, प्रॉब्लम में जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सब चीज इसके अंदर होता ही होता है, बस हम ढूंढ नहीं पाते उस चीज को, थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है बस। बाकी दो चीज को समझ गए अच्छे से, प्रॉब्लम बन गया।
कोई तीसरा चीज जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम अचानक कुछ आ गया खतरनाक से, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट पूरा आपका प्रॉब्लम करेगा, जो आपको चाहिए इनपुट प्रूव करने के लिए वो इसी से मिलेगा। देखिए ये दिया हुआ है, प्रूव करना है। एक और चीज है, बी डी इजकल टू, बोलिए, डीसी एंड क्यू एम इजकल टू एम आर, क्योंकि मीडियन है, क्योंकि एडी क्या है, एडी एंड पी एम आर मीडियन। तो मुझे प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर है क्या, एक मिनट, हाँ, ए पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एक चीज देखिए, आप इस चीज को देख के थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, ये आपका ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ है, बढ़िया है, ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ है। देखिए गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, बीसी अपॉन क्यू आर दिया हुआ है, ये भी काम का है, बीसी अपॉन क्यू आर दिया, ये भी काम का है। बस एक चीज नहीं है, वो क्या है बताइए, हेलो, हाँ ये दिया नहीं, बिल्कुल राइट। चलिए ये एक चीज तो ये समझ गए कि रेशियो वाले समझ गए, इसमें इसकी बात करें तो क्या नहीं दिया हुआ है, हम यदि इसकी बात करें तो क्या नहीं दिया हुआ है बताइए। बिल्कुल राइट, मतलब यदि हम दो तरीका हो सकता है इसका, देखिए ध्यान से, या तो हम ये एंगल निकाल लें, यदि ये एंगल इसके इक्वल होगा तो मेरा काम बन गया, यस और नो, बन जाएगा ना। यदि हम एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव कर देते हैं तो हमारा साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएगा, राइट। तो अब हमारा फोकस होगा कि इसको हम प्रूव करें। सिंपल सा है, यदि एंगल इक्वल करना हो, जैसे हमने बताया था 9th क्लास में भी, यदि एंगल इक्वल करना हो या फिर उसके साइड को इक्वल करने हो तो क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, फिर लिखते थे बाई सीपीसीटी दिस दिस, है ना। वहां ये था, यहाँ पे हमें क्या क्या सिमिलर का यूज करना है। तो दो ट्रायंगल बनेगा इसके अंदर, एक बनेगा कौन सा बताइए, देखिए कौन सा, ए बी डी, बिल्कुल राइट। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान समझिए इस चीज को, मैकेनिज्म समझिए, ये समझ गया ना, फिर दिक्कत नहीं। ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इसमें देखिए गिवन क्या क्या है, देखिए पहले गिवन है आपका ए बी अपॉन, बोलिए, पी क्यू इज इक्वल टू, ए भी दिया हुआ है अच्छे से, ए डी अपॉन पी एम भी दिया हुआ है। अब बी डी अपॉन, देखिए यहाँ पे बी डी अपॉन क्यू एम भी दिया हुआ है। पूछेंगे सर ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए ये कहाँ से पता चला आपको, क्योंकि ये पता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंस ए बी अपॉन, ध्यान दीजिए, पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है ना। तो बीसी अपॉन क्यू आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीसी को क्या लिख सकते हैं, ये टू बी डी लिख सकते हैं, यस और नो, और इसको क्यू एम, बिल्कुल, टू से टू कैंसिल, मतलब बी डी अपॉन क्यू एम ये लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रॉम ट्रिपल एस, फ्रॉम ट्रिपल एस से क्या होगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, मतलब ट्रायंगल आपका जो है ट्रायंगल एबीडी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पीक्यूएम के, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसका मतलब ईच एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू क्या आएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बस इतना ही लिखते हैं हम लोग। अब हम चलेंगे, नाउ यहाँ पे लिखेंगे दिस, आपका क्या क्या चीज मिल गया आपको, आपको मिल गया ए बी अपॉन, बोलिए, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब लिखेंगे फ्रॉम साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये एंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया, और ये आपका प्रूफ हो गया। आया समझ में, चीजें लिखनी है, इतना लंबा चौड़ा लिखने पर फोकस नहीं करना है, हम कहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, कहाँ पे चीजें जनरेट हो रही है, कहाँ पे सोचना है, ये सीखना होता है मैथमेटिक्स में। क्लियर है, रिक्वायरमेंट जनरेट आप ही को करनी है, और उसकी पूर्ति आपका प्रॉब्लम ही करने वाला है, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज यूज होने वाले हैं। आया समझ में, हेलो, चलिए इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, आप देखिए सेम दिखेगा आपको प्रॉब्लम, लेकिन सेम नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर, मैं बात करूं, एक मिनट प्लीज,
इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसी चैप्टर का है, इसी एक्सरसाइज का ही है, 14 क्वेश्चन। ये सब स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको लोगों को भेज देंगे हम फाइनल, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन है, एक 14 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए 6.3 का 14 क्वेश्चन। प्रॉब्लम देखिए, लगेगा कि वैसा ही प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन को, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ABC are respectively proportional to क्लास रिकॉर्डेड हो रहा है, किसी का यदि प्रॉब्लम होता है तो आप लोग देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar triangle PQR, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। प्रॉब्लम देखने में आपको वैसा ही लग रहा होगा, बिल्कुल उसी टाइप का, लेकिन इसके चक्कर में पड़ के आपको नॉर्मल तरीका नहीं लेना है। किसी प्रॉब्लम का कोई प्रॉब्लम को आप आसान मत लेना है, ना ही कोई प्रॉब्लम को टफ लेना है। ज्यादा आसान लीजिएगा गलती यहाँ हो जाएंगी, ज्यादा टफ लीजिएगा बनेगा ही नहीं, दोनों नहीं लेना है। आराम से जो गिवन डाटा है उसको लिखना है, क्या पूछ रहा है प्रूव करना है। हर प्रॉब्लम को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, किसी प्रॉब्लम में उतना परेशान नहीं होनी। देखिए सॉल्यूशन देखिए, इसका डाटा गिवन है, इसके अंदर में ध्यान दीजिए। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल बनाते हैं फिगर इसका। देखिए सभी को ध्यान से समझिएगा इस प्रॉब्लम को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता रहे हैं। A B C P Q R, ये ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, सिमिलर प्रूफ करना है। सॉरी, गिवन क्या है इसके अंदर में? गिवन देखिए क्या है, गिवन जो है वह है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन, बोलिए AD अपॉन PM, ये दिया हुआ है। दिस, इसका मतलब कि एक तो मीडियन ड्रॉ करना है सबसे पहले। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे D AD, हाँ D ड्रॉ कर दिए, और ये ड्रॉ कर दिया मैंने PM। देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझिए चीजों को, फिर यहाँ समझने वाली बात है। डाटा गिवन क्या है, निकालना क्या है, ये अभी पता करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई अभी हड़बड़ी नहीं है। देखिए अब ध्यान से समझिए इस चीज को। इसमें AB अपॉन PQ दे रखा है, मतलब दिस अच्छा है, बढ़िया है, काम का है, हमारे काम का है ये, गुड। AC अपॉन PR दिया हुआ है, गुड, ये भी मेरे काम का है। ये कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल, इसका जरूरत नहीं है। फिर अब बताइए, आप लोग से पूछ रहे हैं हमें क्या प्रूव करना होगा, रिक्वायरमेंट बताइए, क्या रिक्वायरमेंट आया? ये दो चीज मिल गया, तीसरा ऐसा क्या चीज है जो हम ला दें फिर हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा? आप लोग बताइए। दिस अपॉन दिस, बहुत बढ़िया, एंगल ए इक्वल ट्रायंगल बी, यही तो ढूंढना है प्रॉब्लम में, ये इक्वल होना चाहिए। अब इसके पीछे दौड़ेंगे, अब कैसे हो सकता है? अब इसके लिए आप देखिए, ध्यान समझिए, यदि हमारा कुछ BC में कुछ रिलेशन होता तो हमारा काम बनता, बट यहाँ पे कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करने होंगे।
लेकिन आप ये समझ गए कि मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, लिखना है, और जो भी कहानी बनेगी इसको प्रूफ करने के लिए। अब मेरे पास नया प्रॉब्लम आ गया, तो ये हमें प्रूफ करना है। देखिए अब ध्यान से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एडी के इक्वल एक और हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सेम एडी की इक्वल ड्रॉ करते हैं, इसका नाम दे दीजिए ए डैश, और ए बी के इक्वल इसको ड्रॉ करते हैं दिस। फिर हम लोग पीएम के से आगे बढ़ाते हैं, हम लोग पीएम की इक्वल ही यहाँ लिखते हैं पी डैश, और इसको हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, दो ट्रेंगल मैंने बना दिया यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा इसको। आप एक ट्रेंगल में यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रेंगल, ध्यान से समझिए, मुझे प्रूव क्या करना है ये सबको पता चल गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। इन ट्रेंगल ए डैश सी एंड पी पी डैश आर, इस ट्रेंगल में देखिए डाटा क्या गिवन है, मतलब देखिए फिर बात आ गई, एंगल प्रूव करना है, इसका मतलब क्या प्रूव करना होगा, बोलिए, सिमिलर। तो हमारा सिमिलर करने का, ये तो सिमिलर हो नहीं सकता एबीसी और पी क्यू आर, क्योंकि यही प्रूफ करना है। इसका मतलब छोटा ट्रेंगल को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं, मतलब ये वाला ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, मतलब ए डैश सी और पी पी डैश आर यदि सिमिलर हो जाता है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस हो सकता है, नहीं? तो हम अभी टारगेट हमारा यही है, अब हम लोग स्प्लिट कर देंगे इसको, मतलब दिस इक्वल टू दिस प्रूव करेंगे, दिस इक्वल टू दिस करेंगे, इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में देखिए ए डैश सी पी पी डैश आर, इसमें आप देखिए ध्यान से समझिएगा, ए सी अपॉन पी आर दिया हुआ है, यस और नो, बोलिए, एडी अपॉन पीएम भी दिया हुआ है, चलिए बढ़िया है, दो काम तो मेरा हो गया। तीसरा तीसरा क्या है, आपको जो दिया हुआ था यहाँ पे दिस, ये आप लिख सकते हैं ए डैश, अब क्यों लिखेंगे बताते हैं, इक्वल टू पी पी डैश, ऐसा क्यों है, सिंस ए बी अपॉन पी आर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, हम एडी को लिख सकते हैं टू एडी, ऊपर नीचे इंटू का डे टू से, कोई दिक्कत है, बोलिए, ये कर सकते हैं ना, टू से ऊपर नीचे इंटू, यस और नो? तो टू एडी की वैल्यू कितनी है, ए डैश, और टू पीएम की वैल्यू पी डैश, क्योंकि हमने एडी की इक्वल टू ड्रॉ किया है क्या चीज, ए डैश डी, और पीएम की इक्वल टू ड्रॉ किया है हम लोग पी डैश एम, ये दोनों इक्वल है, और ए बी इक्वल टू दिस एंड दिस है। अब देखिए ध्यान से, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये चीज हो गया आपको एडी, एक मिनट रुकिए, एडी एडी अपॉन पीएम इक्वल टू ए डैश एडी अपॉन पीएम, नहीं, यहाँ पे एक चीज वो नहीं लिखना था, लिखना था ए डैश, वो भी लिखेंगे, लेकिन एक दूसरा चीज लिखना था, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखना था ए डैश पी पी डैश इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए डैश सी, ओ भैया फोन करना, देखिए ए डैश सी, और फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाँ पी डैश आर, देखिए, ठीक है। अब पूछेंगे सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ए बी और पी, ए बी किसके इक्वल है, ए डैश सी के, किसके, ए डैश सी के, ए डैश सी अपॉन पी क्यू, एडी ए डैश सी, अब पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह पे बताइए, पी डैश आर, क्या लिख सकते हैं, पी डैश आर। तो हम फाइनली हम ये लिखे थे, मैंने इधर आपको बता दिया कैसे लिखे हैं और कैसे आया है, ये अब ये लिख दिए हैं, इसका मतलब ये हो गया, ये ट्रेंगल कैसा हो गया बताइए, ट्रेंगल कैसे हो गया, ये सिमिलर ट्रेंगल हो गया, क्या हो गया ये बताइए, ट्रेंगल ए डैश सी सिमिलर ट्रेंगल पी पी डैश आर, जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया, इसका मतलब एंगल जिससे हमारा मिशन क्या था, हमारा इसको इक्वल करना था, इसका मतलब इसने एंगल ए डैश ए सी किसके इक्वल है, पी डैश पी आर के। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली मतलब यदि आप सेम प्रोसेस इस ट्रेंगल के साथ भी करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ये बताइए, एंगल बोलिए आप लोग, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम।
अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस एंड दिस, तो 1 और 2 को ऐड जब करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, जो मेरा मिशन था। बट इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ गया इसलिए कि ऐसे यदि बीसी वाला में था तो जरूरत नहीं थी, हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, लेकिन यहाँ जरूरत इसलिए पड़ गया क्योंकि मेरे पास कोई तरीका और नहीं है। अब इसको प्रूव करने के लिए कोई तरीका मेरे पास नहीं है। एडी का यूज करके हमने ड्रॉ कर दिया कंस्ट्रक्शन, एडी इक्वल टू ए डैश डी एंड पीएम इक्वल टू पी डैश एम एंड एसी इक्वल टू, हमने ड्रॉ किया किसको, ए बी को ड्रॉ कर दिया। ये सारे चीज हो गए दिस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें, ये हो गया। अब लिखेंगे नाउ, लिखेंगे फिर क्या क्या है बताइए, गिवन क्या क्या हो गया, ए बी अपॉन बोलिए पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और एंगल ए इक्वल टू एंगल, साइड एंगल, साइड से ये क्या हुआ, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। आया समझ में? रिक्वायरमेंट जैसा है, मैंने बताया, फिर से प्रॉब्लम के मैकेनिज्म समझिए। हम पढ़ा रहे हैं इसको, इस समझिए इस चीजों को, मैं सिस्टम क्या यूज करते हैं हम। प्रॉब्लम गिवन है ना आपके सामने। अब सॉल्व करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, उसको ढूंढना है। अब आपके पास नया क्वेश्चन आ गया। नया क्वेश्चन कौन सा आ गया आपके पास में, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ये आपके लिए नया प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है ही प्रूव करना है, लेकिन आपके लिए नया प्रॉब्लम जनरेट हो गया। अब इसको हमने सॉल्व किया है सिमिलर करके, दो ट्रायंगल को ए डैश सी और पी पी डैश आर को सिमिलरली दिस इक्वल टू दिस हो गया। सेम इसके लिए बात करेंगे, यदि इस ट्रायंगल के लिए बात करेंगे तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। आया समझ में? हेलो, ठीक है। चलिए एक और तरीका होता है इसका, तरीका एक और है इसके अंदर में, देखिए बता देते हैं उसको भी। ये चीज समझ में आ गया सबको। एक तरीका और है समझने का इसका, आप कर सकते हैं, इसको ही मिला दीजिए, ध्यान दीजिए, नया तरीका बता रहे हैं। अब ये देखिए, दिस इक्वल टू दिस है, दिस इक्वल टू दिस है, तो कौन सा ये बन गया, क्वाड्रेट्रल पैरेललोग्राम। कैसा बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, यस और नो? पैरेललोग्राम बन गया, इसका मतलब, पैरेललोग्राम बन गया इसका मतलब दिस एंगल इसके इक्वल होगा, यस और नो? दो रेशियो सेम है ना, रेशियो सेम है, इसका मतलब ये है कि इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये इक्वल होगा। और आप जब उसी तरीके से एक और सिमिलर प्रूफ करेंगे ट्रायंगल को लेके ही, तो आपका दिस एंगल इक्वल टू राइट ये आ जाएगा। बट वो यूज नहीं करना है आपको, मैं ऐसे बेसिक बताया हूँ कि ऐसा आप कर सकते हैं। बेसिक आप ये याद रखिए, कंस्ट्रक्शन करके याद रखिए। आपने इसको ड्रॉ किया, आगे मिलाया, इस ट्रायंगल में आपने दिस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ किया। सिमिलरली आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, दोबारा करना नहीं है, सिमिलरली आप लिखेंगे काम चल जाएगा। उसके बाद एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपका आ गया। अब आपका लिखेंगे साइड एंगल, साइड से आपका ये प्रूफ हो गया। आया समझ में? हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी के इक्वल हमने, देखिए यहाँ पे ड्रॉ क्या किया, कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं मैं, कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं। कंस्ट्रक्शन जो है ये है आपका दिस, ये हम पैरेललोग्राम बनाए एक तरीके से, है ना। हमने ए डी को किसके इक्वल ड्रॉ किया, ए डैश डी, एंड ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए डैश सी के। ये पैरेललोग्राम बनाए हैं। क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, पता है ना आपको? हेलो, हेलो, डायगोनल्स, ये डायगोनल हुआ एक तरीके से, ये डायगोनल है आपका पूरा। जब ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये डायगोनल्स है, इसका मतलब ये और ये पॉइंट जो मिलाएंगे तो इसके इक्वल होगा ना, ठीक है। डायगोनल्स देखिए, पैरेललोग्राम बन रहा है एक तरीके से, और उसके डायगोनल्स क्या होते हैं बताइए। एक डायगोनल जो होता है उसका, नहीं डायगोनल इक्वल नहीं, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बताइए और। हाँ तो ये एंगल देखिए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये तो होगा ही, पैरेललोग्राम ही बन गया, तो ये कम हो गया, ठीक है। आपका मेन क्वेश्चन ये था कि ए बी इक्वल टू ए डैश सी कैसे हुआ, तो इस पे हमने बताया है कि ये डायगोनल्स है, ठीक है, और ये बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि क्या है, ये मतलब ए डैश सी होगा। जब आप कंस्ट्रक्शन भी करेंगे तो इक्वल ही आएगा, ठीक है।
चलिए और बताइए इसमें। हेलो, किसी को डाउट है? और देखिए, तो 27 पूछ रहे हैं। देखिए, if the length of sides BC, CA and AB of triangle ABC are A, B and C, सबको दिख रहा है ना सही से, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, and AD is the bisector। सबको समझ में आ रहा है ना पढ़ाया हुआ? हाँ भाई, ठीक है, बस मैकेनिज्म को सीखिए, मैं कैसे काम करता हूँ इस चीज को सीख जाइए, फिर प्रॉब्लम बनाना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम से भागिएगा तो और ज्यादा, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, है ना, प्रैक्टिस लीजिए और कंसेप्ट सही लीजिए, फिर आगे बढ़िए। फाइंड द लेंथ ऑफ BD एंड, चलिए ये आप लोग भी बनाएंगे, है ना। लेंथ ऑफ साइड, दिस एक ट्रायंगल है, देखिए ध्यान से, ABC एक ट्रायंगल है, इसकी लेंथ दे रखी है ABC। AD बाइसेक्टर है एंगल A का, मतलब दिस बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, यहाँ डी करना है, BD की लेंथ निकालनी है, मतलब एक तो ये है कि एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल DAC के, ठीक है। इसके बाद फाइंड करना है, ये गिवन है, गिवन है, फाइंड करना है BD एंड DC। चलिए बताइए आप लोग। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, चलिए कैसे प्रूफ होगा बताइए, पहले आंसर कैसे आएगा, सोचिए सभी को। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? तो कैसे होगा? सिमिलर, सिमिलर कैसे बोल रहे हैं, सिमिलर कैसे हो सकता है बताइए? ए बी कैसे सिमिलर कैसे होगा, ये तो पूछ रहे हैं, कैसे करिए बताइए, अपना अपना ओपिनियन दीजिए आप लोग सभी कोई। बोलिए क्या बोल रहे हैं?
कैसे? ये कॉमन तो एडी ठीक है, एडी कॉमन हो गया, और एडी कॉमन है, और कौन सा एक एंगल इक्वल है, और क्या इक्वल है, और क्या इक्वल है बताइए आशीष, सोचिए। किस बुक का प्रॉब्लम है, सबको बता देते हैं। ऐसे बोलो, सिमिलर ट्रायंगल का है ना, ठीक है, बताइए। हाँ, क्या होता है बताइए। हम्म हम्म और बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राइट, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। देखिए, गुड, इसमें इसी थ्योरम का यूज होगा। थ्योरम में क्या कहता है, ए बी अपॉन, ये जो जिसको बाइसेक्ट किया है ना जिस एंगल को, ये जिससे बन रहा है ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी, सॉरी ए बी अपॉन ए सी, और ये जो है आपका बी डी, बी डी अपॉन डी सी, ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मतलब ये जो है एंगल, ये इक्वल हो गया, तो दिस मतलब ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये होगा। बात समझ रहे हैं? हेलो, प्रॉब्लम किनका था, सोनाली, देख समझ में आ रहा है? ये हम देखिए, तो इसको क्या ले लेंगे, इसको मान लीजिए बीडी को, जैसे यहाँ पे है बीडी और डी से निकालना है, तो बीडी को कुछ मान लीजिए, बीडी को आप वाई मान लीजिए, और तो डीसी क्या हो जाएगा बताइए, ए माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से थ्योरम लगाइए, थ्योरम क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है बताइए, ए बी कितना है, सी है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बी हो गई, और बी डी की वैल्यू कितनी है, वाई है, और ये ए माइनस वाई। अब वाई की वैल्यू निकल जाएगी, यस और नो? तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सी ए माइनस सी वाई इजक्वल टू बी वाई, उधर जाएगा तो आएगा सी ए इजक्वल टू दिस वाई बी प्लस सी, वाई की वैल्यू आ जाएगी सी ए अपॉन बी प्लस सी, सी ए अपॉन बी प्लस, ये यहाँ पे क्या होगा, ए बी की वैल्यू सी ही देखे थे ना, ए सी बी, ठीक है, ठीक है, ये आंसर है। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसा कीजिए, आज क्लास इतना ही रहने देते हैं, एक काम है अभी हमको, तो आप लोग प्रॉब्लम को भेजिए, ठीक है, और सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म कीजिए। एनसीईआरटी खत्म हो गया आपका, सोनाली आप बताइए, एनसीईआरटी खत्म हो गया? नहीं, पहले एनसीईआरटी खत्म कीजिए। देखिए, एक टारगेट रखिए किसी को, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होते हैं ना, ना ही बुक खत्म होता है कभी, लेकिन एक जो बेसिक जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का, कि एनसीईआरटी पहले कंप्लीट कीजिए। आप एक दिन में कंप्लीट कीजिए ना, यदि अच्छे पढ़ने में है तो एक दिन कंप्लीट कीजिए, 2 दिन में कंप्लीट कीजिए। मैं कहा कर रहा हूँ साइड बुक नहीं बनाना है, बनाना है, लेकिन इसको खत्म करने के बाद इसको वो मत समझिएगा, एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी खत्म कीजिए फिर आइए नेक्स्ट दूसरे बुक में, ठीक है, सभी को सुन रहे हैं ना, ठीक है, पहले एनसीईआरटी खत्म कीजिए, यदि अच्छा है पढ़ने में, दूसरे बुक को बना रहे हैं, एनसीईआरटी जल्दी खत्म कीजिए, जो प्रॉब्लम होगा पूछिए, ठीक है। तो हम लोग कल बात करेंगे प्रॉब्लम्स पे, तो कल सोचते हैं कि हम लोग 6.5 तक कंप्लीट कर लें। एनसीईआरटी का पूरा काम कीजिए अभी, है ना, 1-2 दिन में खत्म कीजिए इसको, फिर अदर बुक में चलेंगे, फिर पता चलेगा कि अदर बुक का कर रहे हैं, एनसीईआरटी छूट जाएगा, ठीक है। पहले 2 दिन के अंदर खत्म कीजिए, 2 दिन, कल और परसों, कल और परसों का समय हम लोग लेते हैं इसके लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप बनाइएगा प्रॉब्लम्स होगा पूछिएगा, वही हमें बताना है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। 2 से 3 दिन तक में कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इसलिए प्रॉब्लम बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए, चलिए मिलते हैं कल, ठीक है, ओके, ओके।